हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमने जो कल प्लान किया था प्रॉपरली आज मार्केट के बारे में कि मार्केट अभी भी स्टिल रेंज के अंदर है, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं हो पा रहा है। स्टिल मार्केट ने आज एक मोमेंटम किया है, बट स्टिल वो मोमेंटम नहीं आ पाया है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर अभी। अगर अभी हम देखें तो हमारा एक कल का प्लान था कि मार्केट 41,300 250 के नीचे अगर आता है तो फिर हम शॉर्ट करने का प्लान मार्केट को कर सकते हैं 41,000 के या फिर 41,100 टारगेट के लिए। 41,000 या फिर 41,100 के टारगेट के लिए हम प्लान कर रहे थे मार्केट को शॉर्ट करने के लिए। एंड ऑल दो आप मार्केट ने यहाँ पर एक आपको एक इजी ट्रेड दिया भी होगा, 100-150 पॉइंट आपको मिले भी होंगे अगर आपने शॉर्ट किया होगा यहाँ पर। बट वो मेजर मोमेंटम नहीं मार्केट में आ पा रहा है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक आपका ट्रेंड डिसाइड करेगा। स्टिल आप देखो आज तो विक्स आपका 7.5-8% के आसपास अब तक, बिकॉज सुबह को एक न्यूज़ कंडक्ट हो रही थी मार्केट के अंदर कि जो इन्फ्लेशन डाटा है वो थोड़ा नेगेटिव आ रहा है वहाँ से सीपीआई नंबर से। तो उसकी वजह से भी एक वीक्स के अंदर जो इंक्रीमेंट हुआ था वो मेजरली उसकी वजह से ही हुआ था, तो इसलिए सुबह को एक नेगेटिविटी मार्केट में शुरू हुई थी, उसकी वजह से मार्केट फॉल हुआ था। बट अगर आप देखो तो सेकंड आवर के अंदर मार्केट स्टेबलाइज हो गई, यानी कि जो सुबह मॉर्निंग के अंदर पैनिक आया था वो न्यूज बेस्ड पैनिक था और उसके बाद मार्केट ने अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया। कहीं ना कहीं सेकंड हाफ में मार्केट ने कोई मेजर फॉल क्रिएट नहीं किया, मार्केट स्टेबलाइज हो गया पर्टिकुलर जगह के आसपास और मार्केट साइडवेज रेंज के अंदर अगेन क्लोज हो गया। तो अगर हम अभी भी देखें तो मार्केट एक मेजर रेंज के अंदर अभी भी फंसा हुआ है। हमारे पास अभी भी एक मेजर रेंज है, बजट का हाई बजट का लो, अभी भी एक मेजर रेंज के अंदर मार्केट फंसा हुआ है। तो कल के लिए हमारा एक प्लान हो सकता है सिंपल। अभी हम कोई मेजर बड़े मोमेंटम के लिए प्लान कर नहीं रहे हैं, किसी भी साइड पे ऊपर साइड डाउन साइड किसी भी साइड के लिए हम मेजर मोमेंटम के लिए भी प्लान नहीं कर सकते किसी भी साइड पे, बिकॉज विक्स डाउन है आपका। स्टिल आज 7% डाउन अप है, बट मेजरली विक्स 13 के आसपास चल रहा है, तो काफी लो लेवल पे विक्स ट्रेड कर रहा है। तो उसकी वजह से जो डिके है पुट साइड पे या कॉल साइड पे भी वो काफी हाई हो रखा है। तो दोनों साइड पे आपको डीके एक्सट्रीम लेवल पे ही मिलेगा वहां पर। तो इसकी वजह से कोई ट्रेंड मार्केट में नहीं आने वाला, इजी बेसिस पे अभी कोई ट्रेंड मार्केट में नहीं दिखने वाला। तो कल के लिए हमारा एक सिंपल सा प्लान हो सकता है यहाँ पर जो हम अभी देख रहे हैं मार्केट में कि क्या प्लान हो सकता है। तो एक हम यहाँ पर देखें तो मार्केट अगर मैं थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं समझने के लिए। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो एक यहाँ से फॉल आया था, फॉल आने के बाद मार्केट ने यहाँ पर हमें एक सेलिंग जोन क्रिएट किया था यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर एक प्लान भी किया था शॉर्ट करने का, बट स्टिल मार्केट ने यहाँ पर क्लोजिंग कर दी तो हमें वो मोमेंटम नहीं मिल पाया। हमने लाइव मार्केट में यहाँ पर देखा भी था कि हमने यहाँ पर शॉर्टिंग की प्लानिंग करी थी इस प्राइस के आसपास, बट मार्केट एज क्लोज हो गया तो हमें कोई मेजर मोमेंटम मार्केट मिला नहीं। बट हम यहाँ से सेलिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे कंटिन्यूएशन में जाएगा, बट मार्केट ने वो प्लान नहीं करा, मार्केट यहीं के आसपास ही क्लोज हो गया। तो अगर कल मार्केट किसी भी कंडीशन में फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद आपका 41,400 के ऊपर इस मार्केट सस्टेन करता है, यानी कि 41,400 450 के ऊपर इस मार्केट ट्रेड करना स्टार्ट करता है 15-20 मिनट के आसपास, तो फिर यहाँ से आपकी अगेन शॉर्ट करने की स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हम एक रेंज के अंदर हैं, रेंज के अंदर जो ब्रेकआउट्स होते हैं ब्रेकडाउन्स होते हैं वो मेजरली फेल होते हैं। तो हमने अभी-अभी एक ब्रेकडाउन किया है। हमने अभी-अभी एक रेंज का ब्रेकडाउन किया है, जो हमारे पास एक छोटी-सी रेंज थी 41,250 से लेके 41,500 के यहाँ पर रेंज थी। तो मार्केट ने उसकी एक ब्रेकडाउन किया आज, तो वो ब्रेकडाउन फेल होने के चांसेस काफ़ी हाई हैं। क्यों हाई है? बिकॉज़ हम एक चोपी मार्केट के अंदर काम कर रहे हैं। चोपी मार्केट में ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स आर जनरली फेल। तो पॉसिबिलिटी है कि अगर मार्केट कल फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद हम लॉन्ग एक ही कंडीशन में करने वाले हैं, अगर 41,450 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तभी हम लॉन्ग करने की प्लानिंग करेंगे, अदरवाइज हम लॉन्ग करने की प्लानिंग नहीं करेंगे। ठीक है? शॉर्ट हम कब कर सकते हैं? शॉर्ट अब हम कब कर सकते हैं? ऑल्दो हमारी शॉर्ट यहाँ पर एक्टिव है, ऑल्दो हमारी यहाँ पर शॉर्ट एक्टिव है, यहाँ से हमारी शॉर्ट ऑल्दो पहले से एक्टिव है, यहाँ पर हमारी शॉर्ट ऑल्दो पहले से। बट मार्केट एज़ क्लोज़ हो गया तो हमने कैरी नहीं किया कुछ भी यहाँ पर, एज़ मार्केट क्लोज़ हो गया बिकॉज़ कल सीपीआई नंबर्स हैं तो हमने कुछ कैरी नहीं किया यहाँ पर। बट स्टिल मार्केट ने आपको यहाँ पर शॉर्ट दे दी थी यहाँ पर, इसके आस-पास ही मार्केट ने आपको शॉर्ट दे दी थी। तो अगर कल किसी भी कंडीशन में 41,100 के नीचे मार्केट कुछ देर सस्टेन करता है, अब चाहे कल फ्लैट खुले मार्केट, चाहे गैप डाउन खुले, किसी भी सेंस के अंदर अगर मार्केट कल 41,100 के नीचे सस्टेन करता है, तो तभी हम प्लान कर सकते हैं कि मार्केट आगे कंटिन्यू करेगा फॉल। इफ 41,100 के नीचे मार्केट सस्टेन करता है, तभी हम प्लान करेंगे अब की बार शॉर्ट, अदरवाइज अब हम शॉर्ट प्लान नहीं करने वाले। लॉन्ग भी अभी हम प्लान नहीं करने वाले, हम किसी भी साइड अभी पर्टिकुलर नहीं जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज मार्केट रेंज के अंदर है, हम किसी भी साइड जाएंगे मार्केट मूव नहीं कर पाएगा, किसी भी साइड पे लोअर लेवल से बाउंस आते रहेंगे, ऊपर के लेवल से सेलिंग आती रहेगी, तो मार्केट किसी पर्टिकुलर जगह पे जाएगा नहीं।
तो हमारे पास सिंपल सेंस है, इफ कल फ्लैट ओपनिंग होती है, कल गैप डाउन ओपनिंग होती है, हम शॉर्ट एक ही कंडीशन में करने वाले हैं, इफ 41,100 के नीचे प्राइस सस्टेन होता है तभी हम शॉर्ट करने वाले हैं। एंड देन इफ मार्केट ने 41,000 भी ब्रेक कर दिया तो फिर हमारा सिंपल टारगेट आता है 40,600 700 का हमारे पास एक टारगेट निकल के आता है, जो हमारे पास एक डिमांड जोन है या फिर एक इंस्टीट्यूशन जोन है हमारे पास आने वाले टाइम के लिए। बट इफ मार्केट फ्लैट खुल के या फिर गैप अप खुल के या फिर थोड़ा बहुत पॉजिटिव खुल के 41,450 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम शॉर्ट कवरिंग की प्लानिंग करेंगे 41,600 के टारगेट के लिए, 41,600 41,700। क्यों मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, मैं स्टिल नेगेटिव क्यों नहीं हूँ, बिकॉज हम एक रेंज के अंदर है, रेंज के अंदर ब्रेकडाउन तो हुआ है मार्केट के अंदर, बट स्टिल वो ब्रेकडाउन फेल होने की पॉसिबिलिटी काफी हाई हो जाती है। क्यों? बिकॉज़ अभी हम रेंज के अंदर है। अगर हम कोई ट्रेंड के अंदर होते, मार्केट ने ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन किया होता, तो हम कंटिन्यूएशन में जा सकते थे। बट स्टिल मार्केट अभी एक रेंज के अंदर है, प्लस विक्स उस लेवल का नहीं है मार्केट के अंदर कि हम अभी एक ट्रेंड पकड़ सकें। तो हमें वेट करना पड़ेगा ट्रेंड के लिए स्टिल, और मार्केट इसी रेंज में घूमता रहेगा ऊपर-नीचे, बजट का हाई और लो के बीच में मार्केट घूमता रहेगा, तो हमें प्लान उसी तरीके से करना है, जिस कंडीशन में हम फँसे ना किसी भी साइड पे। ठीक है? सिंपल चीज़, जिस कंडीशन में हम फँसे ना, वो कंडीशन हमारे लिए सबसे बेस्ट है। ऑल्दो मैं लाइव मार्केट में आपको कुछ ना कुछ ट्रेड देता रहता हूँ, बट स्टिल हम वही ट्रेड लेंगे जो ज़्यादा हाइली प्रोबेबिलिटेबल है। ठीक है? तो सिंपल है, इफ मार्केट कल 41,450 के ऊपर सस्टेन होता है, हमारी लॉन्ग की प्लानिंग होगी। इफ मार्केट 41,100 के नीचे सस्टेन होता है, हमारी शॉर्ट की प्लानिंग होगी। इन द मिडल हम कुछ नहीं करने वाले हैं यहाँ पर, बिकॉज़ मार्केट रेंज के अंदर है। रेंज के अंदर आप कॉल बाय करो, पुट बाय करो, कुछ सेंस नहीं बनता। इवन दो आपकी डायरेक्शन ठीक हो, आप वहाँ पर लॉस में ही निकलने वाले हो। क्यों? बिकॉज़ विक्स डाउन है तो डीके का जो डीके का लेवल है वो एक्सट्रीम हो जाता है। अगर आप देखो मार्केट ने यहाँ पर मूव थोड़ा-सा ही किया, बट अगर आप पुट के प्रीमियम देखोगे तो वो 100-150 पॉइंट तक डाउन हो गए थे। अगर इस प्राइस से हम यहाँ तक देखें तो मार्केट इतना हैवी मूव नहीं करा, बट स्टिल जो पुट के प्रीमियम थे वो लो प्राइस से इस प्राइस तक ही आपके लगभग 100 पॉइंट तक डाउन हो गए थे पुट के प्रीमियम्स। इतना डीके मार्केट में हो रहा है बिकॉज़ विक्स काफ़ी लो लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है? ये सिंपल प्लान है हमारा बैंक निफ्टी के अंदर। एंड अगर हम निफ्टी की बात करें यहाँ पर, तो निफ्टी के अंदर भी हमारे पास जो सेम चीज़ है यहाँ पर समझते हैं। निफ्टी भी एक रेंज के अंदर है, बिकॉज़ एक इंडेक्स अगर रेंज के अंदर है, दूसरा भी उसी रेंज के अंदर ही घूमता रहेगा। तो हमारे पास एक सेम रेंज है निफ्टी के अंदर भी। यानी कि आज हमने एक छोटी रेंज को ब्रेक किया। छोटी रेंज कौन-सी थी? 17,800 से लेके 17,950 की हमारे पास रेंज थी। 17,800 से लेके 17,950 की हमारे पास रेंज थी, जिसको हमने आज लोअर साइड पे ब्रेक कर दिया है। ठीक है? ये हमारे पास एक छोटी-सी रेंज थी 150 पॉइंट की, उसे हमने आज ब्रेक कर दिया है लोअर साइड पे। बट स्टिल जो हमारे पास मेजर रेंज है, मेजर रेंज यहाँ पे मेजर रेंज क्या है? बजट का हाई और बजट का लो। तो उसके बाद एक मेजर ट्रेंड आने वाला है, ऑल्दो मेजर ट्रेंड नहीं आने वाला उसके पहले। तो यहाँ पर हमारा प्लान सिंपल है यहाँ पर भी। 17,800 बिकॉज़ ब्रेकडाउन हुआ है, तो 17,800 सिंपल सा है कि यहाँ पर अब रेजिस्टेंस बनने वाला है। 17,800 हर कंडीशन में रेजिस्टेंस बनने वाला है। तो 17,800 के ऊपर ही अब मार्केट सस्टेन करेगा, तभी अब हम लॉन्ग की प्लानिंग कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लॉन्ग नहीं कर सकते अभी। तो 17,800 के ऊपर अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, गैप अप खुलता है, किसी भी कंडीशन में इस 17,800 के ऊपर अगर सस्टेन हो रहा है मार्केट, तो ही हम लॉन्ग करने की प्लानिंग करेंगे, अदरवाइज़ अभी लॉन्ग का कुछ मत प्लान करेंगे, कुछ भी प्लान नहीं करेंगे, बिकॉज़ मार्केट साइडवेज़ है, पूरा चौपी मार्केट है। ठीक है? तो 17,800 के ऊपर अगर मार्केट फ्लैट खुलता है या मार्केट गैप अप भी खुलता है या मार्केट थोड़ा बहुत पॉजिटिव खुलता है, 17,800 के ऊपर 17,810 17,800 के ऊपर अगर सस्टेन करता है 15-20 मिनट, तो फिर यहाँ से आप अगेन शॉर्ट कवरिंग देखोगे। क्यों? बिकॉज़ अभी हम रेंज के अंदर हैं, हम लोअर लेवल पे आ चुके हैं, लोअर लेवल से बाउंस आता है, अपर लेवल से सेलिंग आती है, लोअर लेवल से बाउंस आता है, ये कंटिन्यू रहता है जब तक रेंज ब्रेक नहीं होती है। तो हम लोअर लेवल पे हैं, लोअर लेवल से आपको बाउंस आते दिखेंगे मार्केट के अंदर। तो 17,800 के ऊपर इफ मार्केट सस्टेन होता है, तो फिर हम अगेन लॉन्ग करने की प्लानिंग करेंगे, बिकॉज़ लोअर लेवल से हम बाउंस की प्लानिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम लोअर लेवल पे हैं, तो हम बाउंस की प्लानिंग करेंगे। शॉर्ट हम अब किस सेंस में करेंगे? इफ मार्केट 17,700 के नीचे आता है, तभी अब हम शॉर्ट करेंगे, अदरवाइज़ अब शॉर्ट करने का यहाँ पर सेंस नहीं बनता, क्योंकि इफ हम शॉर्ट करते भी हैं 17,750 या 17,770 के आस-पास अगर हम शॉर्ट करते भी हैं मार्केट को, तो वहाँ से आपको ट्रैप होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बिकॉज़ विक्स लो है। विक्स लो होने का सेंस क्या है कि आपके डीके एक्सट्रीम होने वाला है पुट साइड पे। तो इफ आपने पुट्स बाय कर रखी हैं, तो सिंपल है कि आपको अगर मार्केट थोड़ा भी अगर होल्ड कर गया प्राइस, तो आपको डीके एक्सट्रीम लेवल पे दिखने वाला है। बट अगर आपने कॉल सेल कर रखी है, तो आपको वहाँ पर इतना डीके नहीं मिलेगा कॉल सेल पे, बिकॉज़ विक्स डाउन है, तो कॉल कहीं न कहीं जो आपकी हैं वो सस्टेन हो जाएँगी। वो जो उनके प्राइसेज़ हैं वो इतने डिके नहीं होने वाले कॉल्स के, बट पुट के जो डिके हैं वो एक्सट्रीम होने वाले हैं। तो हर सेंस में एज़ अ ऑप्शन बायर को लॉस ही दिखने वाला है, मार्केट जब तक साइडवेज़ है, मार्केट जब तक रेंज के अंदर है। सबसे बेस्ट है ऑप्शन सेलिंग इस टाइम के अंदर। तो हमारा पास सिंपल प्लान है, इफ फ्लैट ओपनिंग होती है, गैप अप हो, गैप डाउन हो, हमारा जो प्लान रहेगा वो सिंपल रहेगा।
हमें अब ओपनिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज़ अभी हम रेंज के अंदर हैं, रेंज के अंदर ओपनिंग कहीं पर भी हो, मार्केट जब तक रेंज नहीं निकालेगा वो कहीं नहीं जाने वाला। तो सिंपल है, हम 17,800 के ऊपर सस्टेनिंग पे लॉन्ग करने वाले हैं, 17,700 के नीचे सस्टेन होगा हम शॉर्ट करने वाले हैं, उससे पहले हम हाथ नहीं लगाएँगे। 100 पॉइंट की रेंज है 17,700 17,800, 100 पॉइंट की रेंज है, 100 पॉइंट के बाद अगर मार्केट निकलता है तो एट लीस्ट आप 50, 60, 70 पॉइंट का एक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। 20-30 पॉइंट के एचएल के साथ आपको 1:2 मिल सकता है एक ईज़ी बेसिस पे। बट मार्केट निकलना चाहिए किसी साइड पे 17,800 के ऊपर सस्टेन होना चाहिए 15-20 मिनट, या फिर 17,700 के नीचे सस्टेन होना चाहिए 15-20 मिनट। ये 17,700 के नीचे सस्टेन होता है 15-20 मिनट तो शॉर्ट करने की प्लानिंग, ये 17,800 के ऊपर सस्टेन करता है 15-20 मिनट तो लॉन्ग करने की प्लानिंग हमारी होगी। टारगेट हमारे सिंपल रहेंगे, 17,700 के नीचे अगर मार्केट सस्टेन होता है तो 17,600 का टारगेट, और 17,800 के ऊपर सस्टेन होता है तो 17,900 950 का टारगेट हमारा यहाँ पर होगा। ठीक है, दैट्स इट, सिंपल। आज आप देखे होंगे कि विक्स आपका 7.5-8% ऊपर है, बिकॉज कल सीपीआई नंबर्स हैं, और एक सुबह सुबह न्यूज़ आ गई, मैं आपको बता चुका हूँ, सुबह सुबह न्यूज़ आ गई थी, और कल आपके सीपीआई नंबर्स हैं, यानी कल एक हमारे पास इवेंट है यूएस के अंदर, तो उसकी वजह से आपका थोड़ा सा विक्स अब आपको देखा होगा आज आपने 8-9% ऊपर है। बट स्टिल कल पॉसिबिलिटी है कि अगेन ये डाउन आ जाएगा, बिकॉज कल हमारे पास इवेंट है सीपीआई नंबर, तो कल ये अगेन वापस आपको नॉर्मल लेवल पे दिख सकता है। ठीक है? तो हमारा यही प्लान है बिल्कुल सिंपल, बिकॉज़ जितना हम दिमाग लगाएँगे साइडवेज़ मार्केट में, उतना हमारी कंडीशन खराब होती रहेगी। तो साइडवेज़ मार्केट में जितना कम हो सके उतना कम दिमाग लगाओ, दैट्स इट। बिल्कुल सिंपल है, जब मार्केट ट्रेंडिंग होगा तो आपको वहाँ पर मेजर मूव्स मिलेंगे। साइडवेज़ मार्केट में जितना कम हो सके उतना कम ऑप्शन बायर को काम करना चाहिए। सो दैट्स इट। बाकी आप प्रैक्टिस करो, अगर पॉसिबिलिटी है तो इक्विटी में काम करो, दैट्स इट। सिंपल रहता है बिल्कुल कि आप इक्विटी में काम करो इफ ऑप्शन मार्केट साइडवेज़ है तो। सो इसे एंड अप करते हैं, दैट्स इट।